तो आज इस समापन समारोह की बेला पर हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे चौथान क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य हमारी अंजलि जोशी जी, हमारे बबरारी जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रजनी रावत जी, इनके बगल में बैठे कांडेली क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई धीरज ढोलिया जी, थानेश्वर ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख श्री मनोहर सिंह बिष्ट जी और भाई चंदन बिष्ट जी के साथ उन्होंने अनेकों बार क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा की और युवा टीमों के धड़कन और भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष कमिश्नर भाई नवीन जोशी जी, चैतीगांव ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान भाई पाल सिंह बिष्ट जी, मेरे साथ अभी आप सभी लोगों ने जिन्हें कमेटी बॉक्स में सुना, जिनके हृदय में जिनके कंठ में मां सरस्वती निवास करती है, ऐसे मेरे साथी कमेंटेटर आनंद रावत जी, इस हमारे चौदह के फुटबॉल श्री बदर सिंह नेगी जी, चौथा निकाय कमेटी के अध्यक्ष भाई दामोदर नेगी जी, पूर्व प्रधान जैती ग्राम सभा की श्रीमती हेमलता नेगी जी और इस पूरे गांव के किमाड़ी के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और वक्त वृक्ष की भांति जिनकी छाया लगातार बनी रही, ऐसे हमारे कैप्टन श्री हीरा सिंह बिष्ट जी, महिला मंगल दल की अध्यक्षा श्रीमती मनोली देवी जी एवं समस्त मातृशक्ति मेरे साथी और सीएसके के पॉपुलर कप्तान भाई संजय भंडारी जी, भरत सिंगला जी, हमारे ब्लॉगर मनोज बिष्ट जी और इस टूर्नामेंट में लगातार 50 रनों पर, छक्कों पर और विकेटों पर जिन्होंने धन वर्षा की थी, ऐसे भरत जयसवाल जी और हमारी जो आज की मेहमान टीम थी और प्रतिभागी टीम थी, उससे सम्मति धारकोट के साथ आए हैं उनके सभी महानुभाव, आप सभी लोगों का मैं विनोद चौंडियाल इस आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबको पता है इससे पहले यहाँ पर संवेदना करके टूर्नामेंट होता था, लेकिन आज से 5 वर्ष पूर्व हम सबके प्रिय और मधुर स्वभाव के धोनी के व्यक्ति थे भाई स्वर्गीय चंदन सिंह बिष्ट जी और चौथान के सबसे बड़े क्रिकेटर थे, उनके साथ अनेकों टूर्नामेंटों में प्रतिभाग करने वाले हमारे प्रसाद सिंह होली जी, दिनेश बिष्ट जी और प्रसाद सिंह होली जी ने मुझे बताया था कि विनोद ये पूर्वी पौड़ी में सबसे तेज गेंदबाज थे, इनका जो रनअप था कम से कम 20-25 कदम का रनअप होता था और उनका जो गेंदबाजी एक्शन था, जब गेंद के लिए जाते थे और अंत समय में जो जंप लेते थे वो वाकई में लाजवाब था। तो उनकी पुण्य स्मृति में जो किमाड़ी के युवा है उन्होंने एक टीम बनाई और उन्होंने हट के प्रयास किया कि इस बार हम भाई चंदन की स्मृति में जो इतने तगड़े क्रिकेटर थे उनकी पुण्य स्मृति में उनकी यादों को सहयोग रखने के लिए हम एक उनके नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। उसके लिए तो सबसे पहले मैं सभी युवाओं को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और भाई चंदन की स्मृति को जिंदा रखा। साथ ही धन्यवाद दूंगा महिला मंगल दल को भी और समस्त किरवामी के ग्रामवासियों को भी, क्योंकि जब यहाँ पर टूर्नामेंट प्रारंभ होना था उसी दौरान हमारे सबके प्रिय पूर्व सरपंच रणजीत सिंह बिष्ट जी का देवसान हो गया और विपरीत परिस्थिति ऐसी कठिन परिस्थिति आती यहाँ पर कि उद्घाटन कैसे कराया जाए, लेकिन युवाओं ने धैर्य रखा, उन्हें बुजुर्गों का साथ मिला और टूर्नामेंट आज जिस प्रकार से समापन समारोह का प्रारंभ हुआ उस हिसाब से नहीं हो पाया क्योंकि गांव में शोक की लहर दौड़ रही थी। तो मैं भगवान श्री हरि विष्णु से क्षेत्राधिपति बाबा बिरसा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दोनों पुण्य आत्माओं को, स्वर्गीय श्री चंदन सिंह जी को, स्वर्गीय श्री रंजीत सिंह बिष्ट जी को अपने निज बैकुंठ धाम में अपने श्री चरण में दोनों पुण्य आत्माओं के स्थान में शांति दे। तो साथियों, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, हमारे बीच में मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट के बारे में, हमारे क्षेत्रीय क्रिकेट के बारे में विस्तार से जो जानते हैं, मैं भाई आनंद रावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे क्षेत्रीय क्रिकेट के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ अपने संक्षिप्त में अपना बयान देंगे। भाई आनंद रावत जी। धन्यवाद चौंडिया जी। सबसे पहले तो मैं ईश्वर महादेव के चरणों में नमन करते हुए इस क्रीडा समिति के समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्यों, मंच पर विराजमान आज के इस टूर्नामेंट फाइनल दिवस के मुख्य अतिथि कुमारी अंजलि जोशी जी, जिला पंचायत सदस्य भन्नो चौथान, श्रीमती रजनी रावत जी, जिला पंचायत सदस्य बमराड़ी, श्रीमान हमारे बड़े भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, कांडई से हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं,
और बड़े भाई श्रीमान मनोहर सिंह बिष्ट जी, इस समय ज्येष्ठ उप प्रमुख विकासखंड थैलीसैंण, बड़े भाई नवीन चंद जोशी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के वरिष्ठ खिलाड़ी भी रहे हैं और आज आपने उनको सुना भी था कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से कमेंट्री करते हुए। और आपने परसों देखा भी होगा कि बहुत ही लाजवाब उनका प्रदर्शन रहा था क्रिकेट के प्रति, जो खेलते हैं, जो अच्छा खेल उनका था। ऐसे बड़े भाई नवीन जोशी जी, मंच पर विराजमान समस्त हमारे बुजुर्ग और इस क्षेत्रीय जनता के सामाजिक कार्यकर्ता और मातृशक्ति जो कि बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलती है चौथान क्षेत्र में, हमारे सभी युवा खिलाड़ी, विशेषकर उपविजेता टीम रही, आज मेजबान टीम रही है भगवती क्लब किमवाड़ी, और बहुत दूर से आई हुई ओसीएल समिति, आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं समिति का कि आपने मुझे मंच के माध्यम से 2 शब्द कहने का मौका दिया है। अन्यथा आपको मैं मंच संचालक और कमेंट्री बॉक्स में ही मिलता था। क्षेत्रीय क्रिकेट हमारा जो है, हमने यहाँ पर जब खेलना शुरू किया था, जगत भाई साहब हमारे जगत सिंह रावत जी है, क्षेत्र के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, और सीख हमें मिली थी श्री नवीन चंद जोशी जी हमारे सामने बैठे हुए मंच पर। तो जब हमारा खेलने का समय आया तो मैं सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहूंगा, विशेषकर आज जो फाइनल मुकाबला हुआ है और मेजबान टीम जो हारी है फाइनल में, आपका प्रदर्शन बहुत लाजवाब था। कमेंट्री में उस समय कर रहा था जब जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं गेंदबाजी कर रहे थे, हर्षपाल, आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। और एक क्रिकेट में चलता रहता है कि कभी आपको रन पड़ जाते हैं, कभी आप अच्छा ओवर निकाल के चले जाते हैं, लेकिन विशेषकर मैं ये कहना चाहूंगा अपने नौजवान खिलाड़ियों से कि अगर आप क्षेत्रीय क्रिकेट में खेल रहे हैं, अगर आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अगर आप यहाँ से खेल करके किसी अन्य स्थान पर बड़े लेवल के खिलाड़ी बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं नहीं बन पाते हैं तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए दूसरे को भी कह रहा हूँ। मैंने इस क्षेत्र में क्रिकेट खेला, जैसे बड़े भाई चौटियाल जी ने कहा था कि संतोष दानी, राजेश रावत जी जैसे हमारे खिलाड़ी थे, हमारी टीम से खेला करते थे। इस मैदान से हमने फाइनल भी उठाया था। उस समय हमारी एक सोच थी कि बाहर से खिलाड़ी को बुलाने का मतलब ये था कि हमारा जो क्षेत्र का युवा है वो क्रिकेट खेलना सीखे, गेंदबाजी किससे करानी है, कैसे करानी है, बल्लेबाजी कैसे करनी है। मैं स्वयं अपनी टीम के लिए हमेशा ओपनर की भूमिका निभाता था, लेकिन जब से बाहर से लड़के आने शुरू हुए हैं हम बिल्कुल बैकफुट पर चले गए। हमारे बड़े भाई भी हमारे सामान टीम से खेले हुए हैं और उनका भी बहुत बहुत आभार। तो धीरे धीरे फिर क्रिकेट सीखते गए और वास्तव में जब संतोष दानी इस क्षेत्र में आया था, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी, तो दानी को देख करके कई लड़कों ने बॉलिंग करनी सीखी थी, मुझे भी इस प्रकार की बॉलिंग करनी है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा निर्णय था और आज समय वो आ चुका है कि अब बहुत ज्यादा खिलाड़ी हमारे बाहर से आने लगे हैं। तो चौथान क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो नियम बना रखा है, एक तो आप सीमित पट्टियां आपने उसमें कर रखी है, चाहे आप किमवाड़ी की बात करें, अभी कांडई में टूर्नामेंट संपन्न हुआ था, थान में हुआ था, देवराड़ी खाल में, तो ये बहुत अच्छा नियम आपने कर रखा है ताकि हमारे युवा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उसे मौका मिले खेलने का। अगर यहाँ पर हमारे सारे खिलाड़ी बाहर से आए होते तो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रतिभा थी बड़े भाई नवीन चंद जोशी जी के अंदर, अभी भी वो क्षमता है, वो क्षमता हमें देखने को नहीं मिलती। आप लोग मानते हैं इस बात को? क्योंकि सारे खिलाड़ी बाहर से होते तो फिर नहीं मिल पाता है किसी को मौका हमारे क्षेत्र में। तो सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाइयां हैं और क्रिकेट से आप लोग कहीं कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अगर बड़े लेवल के खिलाड़ी नहीं बन पा रहे हैं तो उस क्रिकेट के क्षेत्र से निकल करके आप किसी अन्य क्षेत्र में अपना एक बहुत अच्छा फील्ड तैयार कर सकते हैं। और आज का जो क्रिकेट मैंने देखा यहाँ पर बहुत शांत रहा, दोनों ही टीमें बहुत शांत सुसज्जित थी, क्रिकेट के प्रति बहुत आपका लगाव था और जिस प्रकार से 109 रनों का लक्ष्य था और जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे कमल, जिन्होंने 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। एक बार मैं विनोद चौटियाल जी से चर्चा कर रहा था, मैंने कहा भाई साहब 80 से ऊपर रन नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ही देखा कि शुरू के 2 ओवर में कम रन थे और 6 ओवर में आपने रन बनाए, तो कमल जी आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन आ रहा। और हमारे बीच में बहुत सारे मेहमान हैं, आज के मुख्य अतिथि सभी को यहाँ पर संबोधन देना है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी आपका कि लगातार हमारी कोई भी समिति आती है, आपको इन्विटेशन कार्ड भी नहीं पहुंचता है और एक छोटा सा कॉल होता है या मैसेज होता है
उस कॉल या मैसेज के बेस पर आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मैं अपने समस्त जो चौथान की क्रिकेट समितियां हैं उनकी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार आप अपनी सेवाएं देते हैं हमारे चौथान के लिए और अपने मधुर आवाज से हमारे सभी प्रशंसकों का दिल मोह लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। साथ ही इसी तरह मैं आपको लेकर चलूंगा। हमारे चौथान में एक ऐसे हस्ती हमारे बीच में मौजूद है जिन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी करूंगा। संगीत के क्षेत्र में ले लो, क्रिकेट के क्षेत्र में ले लो, राजनीति के क्षेत्र में ले लो और किसी भी क्षेत्र में ले लो। आदरणीय नरेंद्र जोशी जी जिन्होंने की भाई चंदन बिष्ट जी के साथ कई बार क्रिकेट खेला है और क्रिकेट उस समय चौथान में इतना प्रचलन में नहीं था। क्रिकेट के प्रचलन में किमानी और मंसारी लेकर आए थे। उस दौर एक ऐसा दौर था रावत जी की जब किमानी और मंसारी की द्विपक्षीय सीरीज होती थी। कभी मंसारी वाले किमानी जा रहे हैं और कभी किमानी वाले मंसारी जा रहे हैं। तो ये द्विपक्षीय सीरीज थी चंदन भाई और नवीन जोशी जी के जो उनका दौर था, पिक था उस समय में। मैं जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप यहाँ पर पहुंचे, हम लोग को संबोधित भी करेंगे और चंदन भाई से अगर आपका कोई किस्सा हो तो उसे भी हम सबके बीच में शेयर करेंगे। आप जोशी जी। धन्यवाद विनोद। बिनसर महादेव के पवित्र चरणों में और माँ भगवती की इस पवित्र भूमि में आज जो स्वर्गीय चंदन सिंह बिष्ट स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल का समापन हुआ है, उसके पुरस्कार वितरण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित अपने चौथान जिला पंचायत सदस्य कुमारी अंजलि जोशी, अपने बगल के क्षेत्र ढोंडियाल सिंह और बमराड़ी जो सीट का नाम है वहां से हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत बहन रजनी रावत जी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष भी हैं। मंच पर विराजमान छोटे भाई धीरज ढोंडियाल जी जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं कांडी से, छोटे भाई मनवर सिंह बिष्ट जी और लगातार हम दोनों का लगातार इस क्षेत्र में चाहे वो सामाजिक कार्य हो चाहे राजनीतिक कार्य हो, हर प्रकार से हम दोनों का साथ रहा है काफी वर्षों से। और इस समय ज्येष्ठ प्रमुख भी हैं थलीसैंड विकास खंड के छोटे भाई मनवर सिंह बिष्ट जी, इस ग्राम सभा के प्रधान भाई पान सिंह जी, आनंद सिंह भाई जो कि बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर है और एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी इससे पूर्व में थे, लेकिन उन्होंने काफी जल्दी क्रिकेट को छोड़ दिया है, इसका मुझे भी दुख है। आप सभी का यहाँ पर मैच में कमेंट्री के माध्यम से संबोधन कर रहे थे और इस समय प्रधान भी हैं ग्राम सभा थान के अपने छोटे भाई विनोद चौंडियाल जी, समस्त मातृशक्ति अपने ओसीएल धारकोट के जितने भी हमारे यहाँ पर आज टीम के साथ गांववासी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी का और हमारे जितने भी लोग आज इस फाइनल मैच को यहाँ पर देखने के लिए आए थे, साथ ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे सेवानिवृत्त कैप्टन हीरा सिंह बिष्ट जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से आज इस टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ है। और साथ ही ओसीएल धारकोट को मैं इससे पहले जो स्वर्गीय चंदन सिंह बिष्ट स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही बहुत बहुत बधाई देता हूं किमाड़ी की युवा टीम को कि आपने जिस प्रकार से आपके पास सिर्फ एक जोश था और अनुभव आपके पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से आपने अच्छी अच्छी टीमों को यहाँ पर हराया और उसके बाद फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करने के बाद इतना शानदार यहाँ पर आज प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप बिल्कुल भी निराश न हो क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जिस प्रकार से आपके बल्लेबाजों के द्वारा यहाँ पर शानदार आज प्रदर्शन हुआ था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि वाकई मुझे लगता है कि किमाड़ी की टीम फाइनल आसानी से जीत जाएगी, लेकिन थोड़ा सा होता है, मैंने कह दिया कि आपके पास अनुभव की कमी थी, आप थोड़ा सा मैच में अपनी पकड़ को नहीं बना पाए और एक तरह से मुझे लगता है कि थोड़ा आपने ये सोचा कि रन भी ठीक ठाक है तो शायद हम इस मैच को जीत जाएंगे, कुछ लापरवाही आपके द्वारा हुई है तो ये एक मैच का हिस्सा है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बधाई है कि आपने जिस प्रकार से सभी युवाओं ने इतना शानदार टूर्नामेंट किया है, उसका भव्य समापन आज हुआ है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बधाई। तो आप बिल्कुल भी निराश न हो। वाकई बहुत आज मुझे भी मैं भावुक भी हूँ क्योंकि हमने जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो भाई चंदन बिष्ट जी उससे पहले से यहाँ पर चौथान के स्टार हुआ करते थे। उस समय यहाँ पर कैलाश ढोंडियाल जी अपने उभरे काल से यहाँ पर कठोर काल में अपनी किमाड़ी में यहाँ पर वो अपनी सेवाएं देते तो भी एक काफी तेज गेंदबाज हुआ करते थे। तो किमाड़ी की टीम उस समय दोनों तेज गेंदबाजों के बल पर मतलब एक काफी बड़ा नाम होता था किमाड़ी टीम का भी। और जैसे कि विनोद ने पहले बताया कि यहाँ पर इस प्रकार के पहले टूर्नामेंट नहीं हुआ करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हमारी मंसारी की टीम यहाँ खेलने के लिए आती थी और किमाड़ी की टीम हमारे गांव में खेलने के लिए भी आती थी, तो इस प्रकार से हमारी द्विपक्षीय सीरीज हुआ करती थी। मुझे याद है
मैंने भी उस समय ही मैं एक्चुअली मैं 1990 से यहाँ पर आया हूँ। उससे पहले मैं कालागढ़ में पढ़ता था, तो मैं 10वीं से मैं यहाँ पर भूमिधार में मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उस समय मंसारी में भी काफी मुझसे सीनियर खिलाड़ी हुआ करते थे, तो हम इंतजार करते थे कि कब हमारा टीम में नंबर आएगा। तो किमाड़ी में ऐसी मुझे फील्डिंग पे वहाँ पे लगाया था कुटेड़ी का, जो वहाँ पे फील्ड जो ऐतिहासिक फील्ड हुआ करता था पहले, वहीं पर टूर्नामेंट होते थे। तो वहाँ पर हमारा मैच चल रहा था। तो उस समय मुझे याद है कि मैं नीचे वाले खेत में खड़ा था और चंदन बिष्ट जी की मैंने वहाँ पर कैच पकड़ी थी और कैलाश गुरु जी को मैंने रन आउट कराया था थ्रो के माध्यम से। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से वो मैच याद है और हम जीते भी थे वहाँ पर। मुझे पता है कि वो खिलाड़ी, उसमें सिर्फ क्रिकेट का नशा था, क्रिकेट का जुनून ऐसा था कि उसके अलावा उनका कोई जीवन में कोई और नशा नहीं हुआ करता था। और कभी भी अनुशासन उनकी टीम में उस समय ऐसा हुआ करता था कि अगर गेंदबाज ने एक बॉल वाइड दे दी और फिर दूसरी वाइड दे दी, तो मुझे पता है कि कई बार डंडा लेकर उसी ओवर में ही उसके खुशहाल भाई भी यहाँ पर उस टीम के सदस्य हैं। मतलब एक अनुशासन हुआ करता था। आज हम उस अनुशासन से काफी दूर हो गए, टीम वर्क से भी काफी दूर हो गए और एक औपचारिकता के तौर पर मैदान में जाते हैं, लेकिन अनुशासन को हम थोड़ा पीछे छोड़ चुके हैं। तो सबसे पहले किसी भी खिलाड़ी को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो उसे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, तो अनुशासन सबसे पहले जरूरी है। और विशेषकर गेंदबाज को अपनी गेंदों को कहां पर मुझे पिच करना है और उसका जो रनअप है, उसका जो रिदम है, उस पर उसे विशेष ध्यान देना चाहिए। जबकि आजकल के गेंदबाज इन चीजों से थोड़ा दूर हो। आप देखते हो कितने अतिरिक्त रन आज देखने को मिलते हैं। आज भी ज्यादातर अतिरिक्त रनों के द्वारा, वाइड और एक्स्ट्रा रनों के द्वारा ही मतलब आज टीम को काफी रन गए हैं। तो नए खिलाड़ियों को भविष्य में इस चीज का ध्यान रखना अवश्य है कि मुझे कहां पर गेंद पिच करनी है। सिर्फ ध्यान ये न रहे कि मुझे केवल विकेट लेना है, मुझे अपने गेंद को अच्छे से अच्छा कहां पर टप्पा देना जो गेंदबाज बल्लेबाज मेरी गेंदों को न खेल पाए। तो इस तरह से थोड़ा सा भविष्य में अपने युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें। मंसारी टीम के लिए उस समय एक बात कहते थे कि मंसारी टीम का अनुशासन इस प्रकार का हुआ करता था कि अगर हमने एक लकड़ी को बोल दिया कि हाँ ये पेन है, तो सारे खिलाड़ी बोलते थे हाँ पेन है। तो इस प्रकार से मतलब एक अनुशासन टीम का होना भी चाहिए। मुझे याद है एक बार उपरेखाल में हम टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे और खुशहाल भाई भी उस समय वहां पर खेल लेते हमारी टीम में। पहली बार हम वहां से भुगटे का टूर्नामेंट जीते थे और बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि उपरेखाल से कोई यहाँ का गाँव वाला कोई मतलब टूर्नामेंट जीत के आया हो। खुशहाल भाई से थोड़ा सा वहां पर बॉल मिस हुई थी, ऑफ साइड पर लगे, तो मैंने उन्हें तत्काल वहां पर हटा के दूसरा फील्डर वहां पर लगाया था। तो इस प्रकार का एक अनुशासन भी टीम में होना भी जरूरी है। और एक टीम में मतलब खिलाड़ियों के अंदर भी भावना होनी चाहिए कि मेरा नंबर कब आएगा। मतलब ऐसे भी लड़के मतलब होने चाहिए टीम में, ये नहीं कि बस बड़ी मुश्किल से हम आज 11 करके पूरे कर पा रहे हैं टीम में। तो और प्रैक्टिस भी लगातार उस समय हुआ करती थी जो आज देखने में नहीं मिलती। आज तो लगातार बस सीधा टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने स्वर्गीय चंदन सिंह बिष्ट स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करके उन्हें जीवंत किया, उनकी यादों को आज यहाँ पर साझा करने का अवसर हम सभी को दिया। और मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ सभी गाँव वालों का भी, मातृशक्ति का भी, कि आप लोगों ने इतना बढ़िया उसमें सहयोग भी किया और भविष्य में इसको और अधिक से अधिक भव्य कैसे किया जा सके उसके लिए हम सब लोग भी प्रयास करेंगे। तो पुनः मैं आयोजक समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उसी टीम को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद जोशी जी आपका, आपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा की और युवाओं को एक अनुशासन की बड़ी सीख दी कि किस प्रकार से क्रिकेट में रहना। और साथ ही एक बड़ी सीख दी आपकी कि आज के युवा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मोबाइल की ओर ज्यादा ध्यान है। अगर मोबाइल की ओर आप रहेंगे तो आप जो आपका शारीरिक विकास है कहीं ना कहीं रुकता है। क्योंकि हमारे समय में हम कबड्डी खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, सारे दौड़ भाग वाले गेम थे हमारे। लेकिन आज का बच्चा वो वीडियो गेम पता नहीं क्या क्या गेम खेलते हैं, उसी में बिजी है। मैं आज तक अपने मोबाइल में कभी भी कोई गेम स्टोर नहीं कर रखा आज तक, क्योंकि गलत चीजें आदमी गलत हो जाता है। हमारे एक भाई अनिल सोंडियाल, उनके बच्चे ने उनके गेम से, उनके मोबाइल से उनका कौन सा गेम में गया ऑनलाइन गेम, तो 51,000 रुपये उड़ा दिए। ये गलत चीज है। बच्चों के लिए मोबाइल का जितना अच्छा उपयोग है पढ़ाई के लिए उसे यूज करो, नॉलेज के लिए यूज करो, लेकिन उसका मिस यूज मत करो। और धन्यवाद जोशी जी आपका कि आप लगातार इस टूर्नामेंट में 2-3 दिन आए और आपकी ओर से भाई चंदन को सर्दी श्रद्धांजलि है। इसी क्रम में मैं आगे चलूंगा। हमारे शांत स्वभाव के और हमारे ऐतिहासिक पत्र इस समय विराजमान है हमारे पूरे पट्टी चौताल से हमारे विकासखंड छत्तीसगढ़ के ज्येष्ठ उपप्रमुख श्री मनोहर सिंह बिष्ट जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आज हमारे समापन समारोह में हम सभी को संबोधित करेंगे। श्री बिष्ट जी। धन्यवाद विनोद जी। भगवान बिनसर की गोद में माँ भगवती की नगरी ग्राम की मौड़ी में जो ये 8-10 दिनों से अनवरत चंदन सिंह बिष्ट स्मृति टूर्नामेंट चल रहा है, इसका जो आज फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें किमवाड़ी और उलियासिम धारकोट की टीम
विजेता उपविजेता रही। इसी क्रम में इस टूर्नामेंट के प्रेजेंटेशन के गवाह जो हमारे सामने हमारे मेहमान हैं, अपने पति चौथान की प्रथम नागरिक कुमारी अंजलि जोशी, उनके बगल में जो कि देवखाल ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक में उनकी इतनी सक्रियता रहती है, मैं उनका यहाँ पर पुनः धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हमारे जिला पंचायत सदस्य भमराड़ी से श्रीमती रजनी रावत जी, उनके हस्बैंड और क्रिकेट जगत के बहुत ही शौकीन और जो कि हमें हर जगह कुशल मन संचालन करने को दिखते हैं, ऐसे हमारे भाई आनंद जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कांडई, मेरे छोटे भाई श्री धीरज ढोंडियाल जी, मेजबान ग्राम सभा के प्रधान श्री पान सिंह बिष्ट जी, जो कि श्री चंदन सिंह बिष्ट के अनुज हैं, और इससे पहले ये संस्करण शायद 3-4 बार हुआ, उसका नाम था सहयोग एकता कप, और इसी चतुर नाम तथोगुण सहयोग और एकता इस स्मृति में जो अपने किमाड़ी का, चाहे महिला मंगलदल हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, आप पिछले 8-10 दिनों से अपने तन मन धन से यहाँ पर इस संस्करण को, जो पहला संस्करण है, इसके समापन पर आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं कि आपकी यह सहयोग की भावना भाई चंदन बिष्ट की को सच्ची श्रद्धांजलि प्रतीत हो रही है। जहां पर हमारे कैप्टन साहब, चौधार जी, श्री गवर सिंह जी, कई बुद्धिजीवी लोग अपने इस गांव से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जो है अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, और हार जीत खेल में लगा रहता है। उलसियम धारकोट की टीम को बधाई देता हूं, आप इस प्रथम संस्करण के विजेता बने हैं, और मेजबान टीम को भी बधाई देता हूं। यही बड़ी बात है कि आप इस टीम के इस प्रतियोगिता के उपविजेता बने हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अधिक न कहते हुए, समय की कमी है, पुनः आपको इस जीत की शुभकामनाएं, और जिन भी टीमों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया उन सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बिष्ट जी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में साथ समय निकाला और हमारे इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समारोह में आप उपस्थित हुए। उसके नगर समिति की ओर से हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह मैं आगे चलूंगा। हमारे पड़ोसी पट्टी की जिला पंचायत सदस्य भंडारी से श्रीमती रजनी रावत जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी यहाँ पर हमारे आज के इन सभी युवा खिलाड़ियों को संबोधित करेंगी। श्रीमती रजनी रावत जी। धन्यवाद। आज स्वर्गीय श्री चंदन जी की स्मृति पे हो रहे ग्राम किमवाड़ी में टूर्नामेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समिति का कि आपने आज हमें आमंत्रित किया इस टूर्नामेंट में, फाइनल में, और हमें हिस्सा बनने का मौका दिया इस टूर्नामेंट को देखने का, यहाँ पे बैठ के, क्योंकि फोन के माध्यम से तो देखते हैं, लेकिन आपको देखा जो हाल होता है वो देखने में बहुत मजा आया। और मैं दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने दर्शकों को अपनी ओर बहुत खींच के रखा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है एक प्रतिभागी के लिए कि आप किस प्रकार से अपनी दर्शकों को अपनी ओर खींच के रखते हैं। तो आपने बिल्कुल भी हम लोगों को बोर होने का मौका नहीं दिया, अपनी ओर आकर्षित करके रखा है। और जिस प्रकार पहले ही वक्ताओं ने कहा है कि जो किमवाड़ी की टीम थी, वाकई में जिस हिसाब से उन्होंने पहले खेला बहुत ही अच्छा खेला था, और वाकई में हमें लग रहा था कि एक तरफा जीत चुके हैं, लेकिन जब धारकोट की टीम आई और उन्होंने अपना खेल दिखाया तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि आप में अनुभव की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि आप सीधा सीधा मैच जीत रहे थे, लेकिन आपने
जो थोड़ा सा बॉलिंग में मिस्टेक करी उसकी वजह से आपने सीधा सीधा मैच झारखंड को दे दिया और वो विजयी हुए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे युवा इस प्रकार से अपने ही पिच में, अपने मैदान में इस प्रकार के खेल को खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मातृशक्ति, जो मातृशक्ति सुबह से आप बैठी हुई है और बड़े ही चाव से इस मैच को देख रही है, क्योंकि आज से पहले महिलाएं इतना मनोरंजन नहीं करती थी, मैच को एक बोर समझती थी, क्योंकि हमारे बच्चे खेलते थे, हम सोचते थे क्या खेल रहे हैं। लेकिन आप इतने चाव से बैठी हुई है और दोनों ही टीमों को खेलते हुए देख रही है। मेरे हिसाब से आप लगातार जितने ही दिन से यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है उतने दिन से आप यहाँ पे प्रतिभाग करेंगी। तो सबसे बड़ा हिस्सा तो आपको धन्यवाद करने का बनता है कि आप इतना बड़ा योगदान यहाँ पे दे रही है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं इन्हें कह भी रही थी कि किस प्रकार से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कहा होगा कि आपका ये काम है, आपने इस हिसाब से करना है, तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। तो टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए मैं समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, खेल हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी अन्य खेल हो, बहुत अहम भूमिका हमारे जीवन में रखते हैं। क्योंकि देखिए, एक समय सीमा होती है खेलने की, लेकिन आप इस खेल को खेल रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, तो हमें जो मनोरंजन आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी एक्टिव हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी एक्टिव मोड पे जा रहा है। तो खेल बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मैं सभी माताओं से कहूंगी कि जिस प्रकार से हमारे आजकल बच्चों के प्राइमरी से हो और बड़े स्कूलों में हो और कॉलेजों में हो, खेल प्रतियोगिताएं चल रही है, तो आप अपने बच्चों को जरूर इसमें प्रतिभाग कराएं। क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही हमारी सपनों की उड़ान प्राइमरी में कार्यक्रम चल रहे थे और हमने भी अपने बच्चों के साथ प्रतिभाग किया। तो मैंने भी वहाँ हर अभिभावक को यही कहा कि आप देखिए, और इस बार हमारे टाइम पे इतना खेल का महत्व नहीं था और ना ही स्कूलों में इतनी प्रतिभागियां होती थी, लेकिन अब विद्यालयों में इस प्रकार के खेल हो रहे हैं और अभिभावकों को भी उसमें मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी प्रतियोगिता दिखाने का मौका मिल रहा है। तो आप भी अपने बच्चों के साथ जरूर प्रतिभाग कीजिए, क्योंकि आप जब अपने बच्चों के साथ प्रतिभाग करते हैं तो आपका बच्चा और मोटिवेट होता है और खुश होता है और वो कहीं ना कहीं उस खेल में और ज्यादा रुचि को लेके आता है कि हमारे अभिभावक, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है, तो हम इसमें और ज्यादा उभर के आए। तो आप लोग जरूर इसमें कीजिए। और अभी सांसद खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हमारे सांसद जी ने किया है, अनिल भाई साहब ने। और उसमें भी देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो खेल हम खेलते थे, मुझे बहुत अच्छी बात लगी उसमें पिट्ठूग्राम, जो कि अब देखने को नहीं मिलता है। तो उस खेल में पिट्ठूग्राम को भी रखा गया है, जो हम खेलते थे और ग्राउंड लेवल पे नहीं है। तो आप देखेंगे कि उस खेल में बच्चे पिट्ठूग्राम की भी प्रतियोगिता कर रहे हैं, उसमें भी खेल खेल रहे थे। आप लोग जरूर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उस खेल को खेलें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद श्रीमती रजनी रावत जी। आपकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, मैं उसके वालों को बता दूं कि ऐसी नहीं है कि वो खुद कैप्टन रह चुकी है महिला क्रिकेट की और कई टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं। उसी के अनुभव के बल पर उन्होंने सब कुछ कहा कि कहाँ पे गलती हुई और सबसे बड़ा ध्यान उनका गया उन छोटे बच्चों की ओर जो कि बाउंड्री से बाहर से बॉल लेके आते हैं। कोई भी टूर्नामेंट मैं तो कहता हूँ कि हम इन बच्चों के बिना नहीं करा पाएंगे, चाहे कोई भी समिति हो, क्योंकि इन बच्चों की बड़ी भूमिका होती है। बड़ा आदमी कभी भी बॉल फेंकने के लिए वहां जाने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बच्चे तैयार रहते हैं। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं और एक चाहे मुश्किल से समिति राजी होगी किसी भी गाँव की हो, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उनके माता पिताओं का भी। लेकिन साथ में ही हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारी रजनी रावत जी ने बहुत सारी योजनाएं सरकार की जो चल रही है आपको अवगत कराया। इस सफर के कार्यक्रम के तहत जो सूरज उड़ान का कार्यक्रम था, मैंने खुद उनके फेसबुक पेज पर उन्हें और भाई आनंद रावत को प्रथम करते दिखा था अपनी बिटिया के साथ। तो आप लोगों को भी आ जाना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उनका लाभ उठाएं और अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में हमेशा अग्रणी रहे। इसी तरह में मेरे पास भाई आनंद रावत ने बोला है कि भगवती तलिया में एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है क्रिकेट का, जय मां भगवती प्रीमियर लीग सीजन 4 का, जिसमें कि पुरुष और महिलाएं दोनों प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। जो पुरुषों की प्रतियोगिता है वो 5 तारीख से प्रारंभ 2 तारीख से प्रारंभ होगी और उसमें जो प्रथम विजेता का पुरस्कार है वह 41,000 रुपये और चमचमाती ट्रॉफी, साथ ही द्वितीय विजेता का पुरस्कार है 21,000 रुपये और चमचमाती ट्रॉफी, साथ ही जो महिलाओं का जो वहां पर टूर्नामेंट प्रारंभ होने जाना है विदाउट फीस है, 200 रुपये मात्र फीस है उसमें, और वो 30 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है महिलाओं का। तो महिलाओं की जो भी क्रिकेट है 30 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें जो प्रथम प्राइज है 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा
तो आनंद राय साहब इस खुद आयोजन समिति में है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि महिलाओं के लिए भी इस प्रकार के टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, उन्हें भी आगे लाया जा रहा है, उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र है। धन्यवाद करता हूँ आनंद भाई आपका कि आप लगातार एक जो आपके पास विजन है उसको लेकर आप चल रहे हैं। बिना विजन का आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। अगर विजन है तो आदमी आगे बढ़ता है, उसका विजन होना चाहिए तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए आप बधाई के पात्र है। साथ ही इस क्रम में मैं आगे चलूंगा, हमारे चौथान क्षेत्र की प्रथम नागरिक हमारे जिला पंचायत सदस्य कुमारी अंजलि जोशी जी की ओर कि आप हम सभी लोगों को संबोधित करेंगी। कुमारी अंजलि जोशी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज स्वर्गीय श्री चंदन सिंह बिष्ट स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के इस फाइनल महामुकाबले में उपस्थित आज के सभी मुख्य अतिथि, हमारे थलीसैंड ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख श्री मनोहर सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि यानी कि प्रधान और क्षेत्र पंचायत जी, और मेरी साथी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रजनी देवी जी को भी, और साथ ही हमारी यहाँ किमौड़ी गांव की महिला मंगल दल, मातृशक्ति, हमारे सभी बुजुर्गों को और जितने भी दर्शक यहाँ पर आज पहुंचे हैं, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज अपनी जीत के बाद मैं पहली बार आपके गांव में आई हूँ, तो मैं यहाँ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ, और खास करके मातृशक्ति का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरा इतना साथ दिया, और आप ही लोगों की बदौलत आज मैं यहाँ पर मंच में उपस्थित हुई हूँ और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंची हूँ। इसके लिए मैं युवा समूह किमाड़ी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आज का जो मैच रहा वो काफी ज्यादा रोमांचक था, और यहाँ पर महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका हमें देखने को मिल रही है लगातार, क्योंकि चौथान क्षेत्र में जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, महिलाएं भी वहाँ दर्शक के रूप में भारी संख्या में पहुंच रही हैं, और मुझे लगता है कि उनके भीतर भी अब एक खेलने का जुनून अंदर से उनका भी उत्पन्न हो रहा होगा। तो हम भी अब कोशिश करेंगे कि अगली बार से हम भी अपने चौथान क्षेत्र में इस प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट हो या कोई अन्य खेल प्रतियोगिता हो, तो उसका भी हम आयोजन करने की कोशिश अपने क्षेत्र में करेंगे, ताकि महिलाओं के जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें माताएं, उनके अंदर भी जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बाहर निकले और उन्हें भी एक मौका मिले, उनके अंदर भी जो ये टैलेंट छुपा होगा वो भी ताकि वहाँ दिखाएं। तो बस इसके लिए आप ही लोगों के साथ की जरूरत है। और बाकी आज जो यहाँ पर क्रिकेट फाइनल महामुकाबला था OCL धारकोट और भगवती क्लब किमाड़ी के बीच का, तो इसमें मैं दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपने दोनों ही टीमों ने लाजवाब खेला और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आप दोनों ही टीमों का था, और विजेता के रूप में OCL धारकोट आज रही है, तो आपको तो बहुत बहुत बधाई है ही। साथ ही जो आज उप विजेता टीम रही किमाड़ी की, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत ही बेहतरीन खेला, और आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हुई, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो धारकोट की टीम थी वहां से भी उनके कितने सारे समर्थक आए थे, तो अगर वो भी आज यहाँ से निराश होकर जाते तो वो चीज भी अच्छी नहीं थी। और आप लोगों ने अपने गांव की ट्रॉफी उन्हें दी है, तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। और बाकी मैं पूरे गांव का और मातृशक्ति का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अब क्रिकेट जगत में अपने बेहतरीन योगदान के लिए स्वर्गीय श्री चंदन सिंह बिष्ट जी के स्मृति में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। क्योंकि मैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने उनके बारे में मुझे बताया कि हम लोग साथ में खेलते थे, और वो जो थे चौथान के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे और बहुत ही बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे वो चौथान के। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों की एकता के कारण ही इस क्रिकेट का आयोजन संभव हो पाया है, और आपने उनके क्रिकेट में योगदान के बदले में जो उनके स्मृति में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अंत में आप सभी आप समिति को और महिला मंगल दल को इस शानदार क्रिकेट आयोजन के समापन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि आपका। आप
आपने एक अच्छी बात की कि हम यहाँ पे एक महिला क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे, उसके अलावा बधाई की बात है। साथ ही आपने बड़ी बात की कि मैंने थोड़ा निराश होगी, और वो दिखा भी उनके जो कप्तान है और भाई चंदन बिष्ट के सुपुत्र सौरभ बिष्ट थोड़ा भावुक हो गए थे। शायद उनकी एक कोशिश थी कि मैं टूर्नामेंट जीतूंगा अपनी कप्तानी में, तो मैं अपने पिताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, लेकिन आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है, बड़ा खेल खेला और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट आपने कराया। आपकी समिति की मैं जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है। आप युवा जरूर हैं, मगर आप लोगों ने जिस लगन के साथ यहाँ पर टूर्नामेंट कराया, और सबसे अच्छा जो समय पिच था बल्लेबाजी के अनुकूल था। जहां तक मैं देखता था कि यहाँ पर 50 रन मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, टफ पिच थी। उसके अलावा बधाई के पात्र है। साथ ही मैं युवा साथियों के नाम नहीं पढ़ पाया पर जो समिति की जिनके पास कमान है, इस जो समिति है उसके अध्यक्ष है स्वर्गीय श्री चंदन स्मृति क्रिकेट क्लब की जो आयोजक समिति है, अध्यक्ष रवि नेगी जो कि सुपुत्र है श्री प्रशांत सिंह नेगी जी के, साथ ही उस समिति के उपाध्यक्ष है और मेरे साथ लगातार कंटिन्यू बने जी गौरव भाई आपको रहना है। मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ काम के कारण, लेकिन उसके जो उपाध्यक्ष विनोद बिष्ट, साथ ही इसके जो संयोजक है भाई चंदन के सुपुत्र सौरभ बिष्ट, और ग्राउंडमैन है जिन्होंने लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, अमन, योगेश, रोहित, सूरज, पंकज, शुभम, यशपाल, तो आप गोविंद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैं चाहूंगा कि अपने पूरे आयोजक मंडली की ओर से और ग्राम किमारी की ओर से इस भव्य टूर्नामेंट के समापन समारोह के इस पावन बेले पर हमारे सभी मुख्य अतिथियों का, प्रतिभागी टीमों का धन्यवाद करेंगे। हमारे चौथान कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भाई दामोदर नेगी जी, इस टूर्नामेंट का जो सभी टीमों ने प्रतिभागी और मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करेंगे भाई दामोदर नेगी जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे चौथा क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्री अंजलि जोशी जी, कुमारी अंजलि जोशी जी, और श्रीमती रजनी रावत जी जिला पंचायत सदस्य, और यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री धीरे ढोंडा जी, और हमारे क्षेत्र के ब्लॉक उप प्रमुख श्री मनोहर सिंह बिष्ट जी, और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री नवीन जोशी जी, और हमारे ग्राम प्रधान श्री पाल सिंह बिष्ट जी, और हमारे बमराड़ी क्षेत्र के श्री आनंद सिंह जी, और हमारी महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, और सभी यहाँ पर उपस्थित उगले सिंह धारकोट के सभी खिलाड़ी और प्रतिभागी, सभी का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जैसे आप सभी को पता है कि चंदन सिंह स्मृति कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो किमारी के इंजीनियर स्टेडियम में जो आयोजित हुआ, ये प्रथम संस्करण था। इससे पहले हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, इससे पहले सहयोग एकता का चलता था। तो ये हमारे युवा साथियों का ये सहयोग रहा कि युवा साथियों ने हमारे चंदन सिंह बिष्ट जी की स्मृति में ये क्या प्रथम संस्करण जो है चंदन सिंह बिष्ट जी की स्मृति में ये मैच रखा। और मैं इन युवाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन युवाओं ने एक नई सोच के साथ इस मैच को रखा, और हमारे जो चंदन सिंह बिष्ट जी जो थे, उनका खेल के प्रति बहुत ही लगाव था। खेल के लिए वो बिल्कुल कहीं भी जाने के लिए तैयार होते थे, और अपने टीम में इतना अनुशासन बना कर रखते थे कि अनुशासन के प्रति उनका बिल्कुल भी वो रहता था कि अनुशासन करके रखना है, और जिस खिलाड़ी को जहां पे भी रखा जाता था तो वो वहीं पे स्थिर रहे। और अपने इसी नाम से हमारे युवाओं ने ये मैच रखा और मैच का आयोजन किया। मैं सबसे पहले तो अपने युवा खिलाड़ियों का और युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की सोच के आज हमारे गांव में जो ये चंदन सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, ये और इसका भव्य समापन आप लोगों ने किया। और साथ ही में हार जीत तो लगी रहती है, और हमारे युवा साथियों ने जो उगले सिंह धारकोट की टीम जो आज के दिनों रही, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही आपने खेल तो खेला और पूरे अनुशासन से खेला, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं।
और हमारे जो क्रिकेट टीम की हमारी की जो सेकंड विनर रही, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। क्योंकि हमारे पास जो सारे लड़के हैं, युवा लड़के हैं, ये सारे लड़के युवा लड़के हैं और ये इनमें इतना जोश है खेल के प्रति कि आज वो इसी खेल के प्रति आज वो फाइनल तक पहुंचे और खेल को खेल की भावना से खेला, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ये है कि आप दोनों टीमों ने अनुशासन तरीके से खेल को खेला, इसके लिए आप दोनों टीमें बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से मुकेश धारकोट और यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी आपका। आपको अब सीधे ले चलता हूँ, ज्यादा देर नहीं करूंगा कि आप लोग बोर हो रहे होंगे। पुरस्कार वितरण समारोह की ओर सबसे पहले यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया था उनके लिए हमारे दर्शकों की ओर से पैसे मिले हैं, रुपये मिले हैं नगद। तो सर्वप्रथम संदीप नेगी जिन्होंने जो लाजवाब प्रदर्शन किया था, 47 रन बनाए थे, आज विकेट भी निकाला था, उनके लिए तमाम दर्शकों की ओर से 550 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। जो दोनों मिली हमने दोनों ने 550 रुपये जो पुरस्कार है आज धनराशि उन्होंने भेंट करो। हमारे कैमरामैन अगर है तो आप ये यादों को सजोए। इसके बाद इसी क्रम में भाई ब्रिजेश 400 रुपये मैं अनुरोध करूंगा, भाई ब्रिजेश जी, आप ब्रिजेश जी को उनके 400 रुपये समस्त दर्शकों की ओर से आए हुए आप यहाँ पर भेंट करें। लाजवाब प्रदर्शन किया था, उनका मिशन बनाए थे और इस टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी है और बहुत ही हमें व्यक्ति है और भारतीय सेना में कार्यरत है। तुम्हारे में बहुत बहुत बधाई ब्रिजेश को। साथ ही अमित विष्ट के लिए 50 रुपये का पुरस्कार मिला था जो कल दिया गया था उनके शानदार प्रदर्शन के लिए। मैं अनुरोध करूंगा गुजरात नेगी जी से कि आप इन्हें ये 50 रुपये का पुरस्कार लिखा है। एक समय जहां मैच बेगारी के पक्ष में था, एक की ओवर में 27 रन की 20 तक पारी खेली थी। जबरदस्त बल्लेबाज है, युवा है और अभी भारतीय सेना में अभी भी अपनी कसम प्लेट पूरी की है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ ही में 16 विश्व जिन्होंने भी कल कप्तानी पारी खेली थी और नॉट आउट 28 रन बनाए थे लगातार 6 विकेट गिरने के बाद, और उन्हें मैं आनंद से नेगी से लेते हुए कि आप उन्हें 50 रुपये का पुरस्कार दें। सौरभ विश्व टीम के कप्तान संयोजक है इस आगे मंडली के और भाई चंदन विश्व के सुपुत्र भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आगे आपको ले चलूंगा जो बेस्ट ग्राउंड है किमारी के सभी नन्हे मुन्ने जिन लड़कों का मैंने नाम दिया था, आप कृपया कमेटी बॉक्स की ओर पहुंचे। हमारे जो ग्राउंड मैन है अमन, योगेश, रोहित, सूरज, पंकज, शुभम और यशपाल, उन्हें यहाँ पर सम्मानित करेंगे श्री रविंद्र सिंह नेगी जी जो कि क्रिकेट समिति थी पहले सोलह तक उसके अध्यक्ष है, माफ कीजिएगा इस समिति के जो अध्यक्ष है रवि नेगी, तो उन्हें सम्मानित करेंगे अध्यक्ष। उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा इस पूरे टूर्नामेंट को सफल बनाने में। लगातार बिना भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन अपने कर्तव्य पर अधिक रहे वहां से। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो धन्यवाद। साथ ही मैं अब आमंत्रित करूंगा इस पूरे मैच में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, मेरे हसमुख मित्र और हमने साथी कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ा है और जिनके सौजन्य से यहाँ पर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दी जा रही है, उन्होंने अपने चाचा की पुण्य स्मृति में ये दोनों पर्पल कैप और ऑरेंज कैप यहाँ पर भेंट की है। भाई संजय भंडारी जी और सीपीएल समिति के सदस्य स्वयं माफ कीजिएगा भरत संजला, तो मैं दोनों अंपायरों को आमंत्रित करता हूं कि उन्हें बेस्ट अंपायर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें सम्मानित करेंगे श्री वीर सिंह कैप्टन साहब।
तो संजय भंडारी जी, आप देखते हैं कि हर टूर्नामेंट में अपनी सेवाएं देते हैं और लगातार बने रहते हैं हम सभी लोगों के साथ। तो कैप्टन हीरा सिंह बिष्ट जी के द्वारा हमारे दोनों अंपायरों को सम्मानित किया जा रहा है और फाइनल के महामुकाबले में भी ये दोनों हमारे बेस्ट अंपायर चुने गए थे समिति की ओर से कि इन्हें ही इस महामुकाबले में मुख्य निर्णय की भूमिका निभानी है। और बधाई के पात्र हैं दोनों हमारे। साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा बेस्ट फील्डर के लिए यशपाल नेगी, ओसल समिति भारतीय, जिन्होंने कि कल एक बेहतरीन कैच पकड़ा था थान के विरुद्ध महेश का, लगभग 3-4 खेत पार करके आए थे, एक हाथ से फुल डाइव लगाकर कैच पकड़ा था और उन्हें सम्मानित करेंगे श्री गबर सिंह नेगी जी एवं श्री कुशाल सिंह नेगी जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यशपाल भाई जी आपका, जो आपका समर्पण है क्रिकेट के प्रति जबरदस्त। जो बेस्ट फील्डर का अवार्ड है यहां पर दिया जा रहा है श्री गबर सिंह नेगी जी और श्री कुशाल सिंह नेगी जी के द्वारा। तो जबरदस्त कैच पकड़ा था कल भी। और मेरे लिए भी यहाँ पे एक अवार्ड है कमेंटेटर का, और विजय अवार्ड देंगे दामोदर नेगी जी एवं पाल सिंह भाई जी हमारे प्रधान। बेस्ट कमेंट्री के लिए जो अवार्ड दिया जाएगा वो हमारे विनोद भाई हैं थान से। तो चंदन सिंह ने जो है चौंडा से, चंदन भाई ने जो है उनको इनाम दिया है बेस्ट कमेंट्री के लिए। तो बेस्ट कमेंट्री करते रहे विनोद भाई जिंदगी में, तो उनको 200 रुपए चंदन भाई के चौंडा से। तो थैंक यू करना चाहूंगा चंदन भाई को कि उन्होंने भी अपने समिति की ओर से 200 रुपए प्रदान किए, लिफाफा दिया। धन्यवाद। आनंद भाई को भी उन्होंने 100 रुपए दिए। धन्यवाद। तो हर्षपाल जहां भी हो जल्दी से पहुंचे। हर्षपाल भाई आप जल्दी से जल्दी पहुंचे। आनंद भाई आपको यहाँ पर सम्मानित करना चाहते हैं। आपके जो बॉलिंग था कोई बात नहीं, आपका दिन भूरा था और अच्छा आपने किया, इसके लिए आपको आनंद भाई जैसे बड़े क्रिकेट के विशेषज्ञ के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। शानदार प्रदर्शन था आपका सेमीफाइनल के महामुकाबले में, जहाँ सारे गेंदबाजों को मार पड़ रही थी, लेकिन आप अकेले थे कि जहाँ आपने 2 ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे और 100 रुपये साया रावत के द्वारा। और अब समय है फाइनल महामुकाबले के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित करने का। इस मैन ऑफ द मैच है कमल रावत, जिन्होंने की 52 रन की नाबाद पारी खेली थी, विस्फोटक पारी खेली थी। जिन्हें यहाँ पर सम्मानित करेंगे श्री आनंद सिंह नेगी जी। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे श्री आनंद सिंह नेगी जी। लाजवाब प्रदर्शन रहा था कमल रावत का, 52 रनों की पारी खेली थी। साथ ही अब इस पूरे टूर्नामेंट में जिस गेंदबाज ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, सबसे ज्यादा विकेट निकाली, उस गेंदबाज को बुलाने का समय आ गया है। तो पर्पल कैप होल्डर है इस पूरे टूर्नामेंट के संदीप नेगी की मोरी 7 विकेट, और उन्हें पर्पल कैप से सम्मानित करेंगे भाई संजय भंडारी जी और श्री मंगल सिंह बिष्ट जी। संजय भंडारी ने ही अपने चाचा की पुण्य स्मृति में, मुकेश भंडारी की पुण्य स्मृति में ये दोनों पर्पल कैप और ऑरेंज कैप यहाँ पर हमारे समिति को स्पॉन्सर की है। तो संजय भंडारी और मंगल सिंह बिष्ट जी ज्येष्ठ पूर्व। और अवार्ड ट्रॉफी तो बेस्ट गेंदबाज 7 विकेट निकाले पूरा टूर्नामेंट में और बेहतरीन प्रदर्शन था आज
आज बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, 47 रन बनाए थे नॉट आउट, लेकिन दुर्भाग्यवश आज कहीं चूक गए फाइनल मुकाबले में। तो जबरदस्त शुभकामनाएं आपको आने वाले टूर्नामेंट में। इसी क्रम में अब क्षमा आ गया और पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को तो आप अनुमान लगा सकते हैं किस बल्लेबाज ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे लाजवाब प्रदर्शन किया था और सबसे बड़ी बात कैप्टनसी किया, लगातार बने रहे फर्स्ट मैच से और अंतिम तक। और ये बल्लेबाज है कमल रावत, रोची और भगवती धार को, जिन्होंने की 165 रन बनाए और 6 विकेट हुए हैं। और उन्हें संजय भंडारी जी और नवीन जोशी जी ऑरेंज कैप से सम्मानित करेंगे। भाई संजय भंडारी जी और नवीन जोशी जी। और मैन ऑफ द सीरीज भी है कमल रावत, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए। और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है जो यहाँ पर रिस्पॉन्स किया गया है सीपीएल समिति के संयोजक सुरेंद्र संगेला के द्वारा, तो उनकी ओर से जो आए हैं यहाँ पर भरत संगेला, तो भरत संगेला से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर पहुंचे और किमारी की आयोजन समिति भरत संगेला, जो सुरेंद्र संगेला का कॉल आया था कि मेरे अनुपस्थिति में भरत संगेला उनके प्रतिनिधि के रूप में और आयोजक समिति के संयोजक सौरभ बिष्ट दोनों ने यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उनके शानदार हर फॉर्मूला प्रदर्शन के लिए लाजवाब उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, 165 रन बनाए पूरा टूर्नामेंट में और 6 विकेट भी निकाले थे, तो गजब का प्रदर्शन। इसी प्रदर्शन के बदौलत पर प्रेशर समिति धारकोट यहाँ पर विजेता बनी थी। साथ ही अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रधान ग्राम सभा जयतीदार के पान सिंह बिष्ट जी को और भाई नवीन जोशी जी को की उप विजेता टीम को सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाई पान सिंह बिष्ट जी एवं नवीन जोशी जी, तो 15 सदस्य टीम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप क्रमबद्ध तरीके से आते रहे और अपना यहाँ पर मेडल लेते रहे। सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाएगा यहाँ पर उप विजेता टीम भगवती क्लब किरवाड़ी के 15 सदस्यों को। लाजवाब प्रदर्शन रहा था आज सभी लोगों का, लेकिन क्रिकेट में भाग्य का भी बहुत बड़ा सहारा चाहिए होता है। आज भाग्य आपके साथ नहीं था, लेकिन आने वाले टूर्नामेंटों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और उन्हें यहाँ पर मेडल से सम्मानित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि भाई नवीन जोशी जी और प्रधान ग्राम सभा जयतीदार के पान सिंह बिष्ट जी। कोई नहीं, सब चलेगा, सब चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। साथ ही आपको और हमको और हमारे देश विदेश में लगातार जो लोग रोजगार के लिए गए हैं उन लोगों को लाइव फेसबुक पेज के माध्यम से जो हमारे प्रसारण पर थे धीरज बिष्ट, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूँ और दामोदर नेगी से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें एक ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। भाई दामोदर नेगी जी हमारे धीरज बिष्ट को लगातार 10 दिन तक यहाँ पर बने रहे और बहुत ही सुंदर उनका प्रसारण था। कैमरे की क्लियरिटी, साउंड, धीरज बिष्ट।
तो बहुत बहुत बधाई धीरज भाई को कि कहीं भी उन्होंने लाइन में कोई कमी नहीं आने दी और हम लोगों तक इसका प्रसारण पहुंचाया। साथ ही मैं अब अनुरोध करूंगा तो यहाँ पर अब मैं आमंत्रित करूंगा विजेता टीम के 15 सदस्यों को ऊर्जा समिति धारकोट के आप भी क्रमबद्ध तरीके से आ जाए और उन्हें मेडल पिलाकर सम्मानित करेंगे। ज्येष्ठ प्रमुख श्री मनोहर सिंह बिष्ट जी, भाई आनंद रावत जी और धीरज ढौडियाल जी, आप सभी विजेता टीम के खिलाड़ियों को जिन्होंने की जो पहला सेशन है स्वर्गीय चंदन सिंह का यहाँ पर उन्हें गोल्ड मेडल से वापस सम्मानित किया जाएगा। श्री मनोहर सिंह बिष्ट जी, ज्येष्ठ प्रमुख, और धीरज ढौडियाल जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कांडई, सभी लोग हमारे इन विजेता टीम के खिलाड़ियों को यहाँ पर मेडल पहनाकर सम्मानित करेंगे। मेडल पहनाकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों के द्वारा खेल ऊर्जा समिति धारकोट के सभी विजेता खिलाड़ियों को। ट्रॉफियां जो दो चमचमाती ट्रॉफी आपके सामने इन्हें प्रदान करने का सर्वप्रथम उपविजेता टीम के कप्तान सारा बिष्ट को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे कॉमेडी बॉक्स की ओर पहुंचे और मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें ट्रॉफी प्रदान करने के लिए। श्रीमती रजनी राव जी, जिला पंचायत भमराड़ी, ग्राम प्रधान पान सिंह बिष्ट जी, ग्राम केवाड़ी, श्री नवीन जोशी जी, भाई आनंद रावत जी और मनोहर सिंह बिष्ट जी, ज्येष्ठ प्रमुख, कि आप सभी लोग मंच पर पहुंचे और उपविजेता टीम के कप्तान सौरभ बिष्ट को चमचमाती ट्रॉफी और 25,000 रुपए का नए पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। टीम भगवती कलश किलवाड़ी के कप्तान सौरभ बिष्ट, तमाम हमारे विशिष्ट और मुख्य अतिथि के द्वारा यहाँ पर 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। भगवती कलश किलवाड़ी के कप्तान सौरभ बिष्ट को लाजवाब प्रदर्शन रहा पूरा मैदान की टीम का और इनका बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मुख्य अतिथि का। अब समय है श्री चंदन सबकी विजेता टीम के कप्तान राजू रावत को मिलाएगा जिंदगी टूर्नामेंट के विजेता कप्तान के रूप में रहकर आए हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य कुमारी अंजलि जोशी, साथ ही हमारे इस समिति के अध्यक्ष रविंद्र नेगी, नीरज बिष्ट, महिला मनोदल की तमाम मातृशक्ति के जो सदस्य हैं, महिला मनोदल ममली देवी जी और उनके नेतृत्व में सभी महिलाओं को और हमारे दामोदर नेगी जी, जगत सिंह नेगी जी को, क्या आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और चमचमाती ट्रॉफी और 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा विजेता टीम के कप्तान रवि रावत को। लाजवाब प्रदर्शन की टीम का 32 खिलाड़ियों प्रतिभा किया था और विजेता बनकर उभरी है एक से समिति भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम सभी मुख्य अतिथियों का। अंत में मैं धन्यवाद करूंगा सभी ग्राम किलवाड़ी के सभी युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, कि आप सभी लोगों को इतना प्यार मिला इतने दिनों से, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। पुनः आप लोगों से नए सीजन में जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम किलवाड़ी।
जलपान की व्यवस्था है उसके वाले के लिए यहाँ पर तो आप रुके रहे। तो यहाँ पर जो जलपान की व्यवस्था जिनके द्वारा लगातार की गई थी और सुंदर भोजन की व्यवस्था भी थी। हमारे समिति के ऐसे सदस्य है धीरज, गब्बर और नवीन, आप लोगों को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आप लोग मंच पर पहुंचे और आप लोगों को भी, और गोपाल नेगी, आप सभी लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। आपको भी यहाँ पर हमारे समिति के सदस्यों के द्वारा भाई दामोदर मिलेगी, विभिन्न मिलेगी, सभी सदस्यों द्वारा आप सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नवीन, गब्बर, धीरज और गोपाल नेगी, आप सभी लोग यहाँ पर मंच पर पहुंचे और रविंद्र देवी जी और दामोदर नदी जी सहयोगी है, आप सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित करेंगे। फोन दे तेरा फोन का मैं तुम्हारा लाइव सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और अब आपका फोटो सेशन चलेगा। इसके बाद तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेज लाइव पेज पर जुड़ने के लिए। और आपको इस पेज पर अब उत्तराखंड का और चौथान का कुछ कल्चर दिखेगा। अच्छा सा कल्चर